श्री रामाय नमः। श्री राम नाम महिमा का वर्णन। प्रिय सज्जनों, देखिए राम जी की महिमा कैसी है, कितनी निराली है और इसका क्या अर्थ है, तो मैं आज आपके सामने राम महिमा का और गायन करने जा रहा हूँ। देखिए तुलसीदास जी बाबा ने कहा है कि तुलसी जाने सुनि समुझे और कृपा सिंधु रघुराज, ओ महंगे मन कंचन किए सौंदे जग जलनाज। सीताराम। देखिए सज्जनों, राम जी की जो महिमा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने कहा है कि हमने जो है संत महात्माओं से जो है सुन करके और अपने आप को स्वयं को समझ करके अच्छी तरह से हमने ये जान लिया कि रघुनाथ जी कैसी है कि कृपा सिंधु रघुराज, श्री राम जी सरकार और कृपा के सागर हैं, दयालु हैं, दीन बंधु कहते हैं उन्हें। क्यों? उसका कारण है क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि महंगे मन कंचन किए, कि जिन्होंने मणियों को, सोने चांदी को, इनको तो बहुत महंगा कर दिया। क्यों? कि भगवान के भक्तों को इनकी आवश्यकता नहीं है, और जो हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल आवश्यक है, सौंदे जग जल नाज। सज्जनों, जो जीवन के लिए, अपने प्राणों के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, सबसे अधिक जो जल है और अन्न, ये सबसे सस्ता हवा, ये सबसे सस्ती कर दी, जिससे कि हर व्यक्ति इनका उपभोग कर सके और परमात्मा का चिंतन कर सके। तो राम जी बड़े दयालु है, अपने भक्तों के लिए जो बात जरूरत की वस्तु है उनको सस्ता रखा है, और जो उनसे दूर कर दिया सोना चांदी भी, ये सब कंचन हीरा मोती। क्यों? कि इनमें मनुष्य मन इनका इधर इधर चला जाएगा तो परमात्मा से दूर हो जाएगा। तो सज्जनों, तो इसलिए कहने का मतलब है कि राम जी का नाम हमें राम नाम मणि दीप धर और जी दे हरिद्वार। राम जी के नाम में सज्जनों वो शक्ति है। तो बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति, जैसे सज्जनों, जब हम कोई दीपक लेते हैं और उसको दरवाजे में, मकान के माने कमरे के दरवाजे में रखते हैं जलाकर, तो अंदर भी उजाला होता है उसका और बाहर भी रास्ते में उजाला होता है। तो उसी प्रकार राम नाम का जो दीपक है सज्जनों, इसको आप लेकर के और इस मुख रूपी, कहती है जी दे हरिद्वार, मुख रूपी जो है और दरवाजे की देहली पर जो है, और राम नाम रूपी जा करके और ऐसा दीपक रखिए जो लिख रहे हैं कि कभी वो एक सामान्य दीपक है महाराज, हवा का झोंका आएगा और उसे बुझा देगा। तेल की कमी आएगी बत्ती में, दीपक में तो बुझ जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा दीपक है जो आप अपनी वाणी पर ला करके मुख रूपी देहरी पर, और महाराज ये कभी बुझने वाला नहीं है। तुलसी भीतर बाहरो, जो व्यक्ति श्री राम नाम का जाप करते हैं, श्री राम नाम का स्मरण करते हैं सज्जनों, वो एक अखंड दीपक की तरह, और दोनों तरफ उजाला, अंदर भी मन को पवित्र करे और बाहर सांसारिक जो है। तो कहती है तुलसी भीतर बाहरो, अगर आप अपने अंदर और अपने बाहर अगर चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, परमात्मा की कृपा चाहते हो, तो आपको इस प्रकार से, अरे दीपक रखो तो राम नाम का दीपक रखिए। तो राम के नाम के दीपक में सज्जनों वो तन्मयता है, क्योंकि आगे बताया गया है कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, तो अंक रहे 10 गुण। सीताराम। सज्जनों, देखिए बताया गया है कि राम जी का जो नाम है, तो नाम राम को अंक है। श्री राम जी सरकार का जो नाम है सज्जनों, वो एक अंक के समान है। अंक जैसे होती गिनती 0,
1 2 3 4 ये जितने भी अंक आते हैं, 1 से 0 से लेकर के और 9 तक। तो एक राम जी का नाम एक अंक, इसका बड़ा महत्व है साहब। राम जी का एक अंक के समान बताया गया है, और बाकी का जितना भी है सब दुनियादारी, सब साधन है शून्य, और सब साधन 0 है, शून्य है। क्यों है? क्योंकि आप समझ लीजिए, अंक गए कछु हाथ नहीं। सज्जनों, जिस प्रकार से अगर अंक हमारे हाथ में नहीं आ रहता है, अंक नहीं रहता है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आ पाता। क्योंकि आपको बताया कि शून्य के पहले अंक आने पर, जैसे 0 है, शून्य, शून्य के पहले अंक आ गया 1, तो उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ गई, 10 हो गई। 2 का अंक आ गया शून्य के पहले, तो 20 हो गया। कहने का मतलब है, अगर शून्य के पहले अंक आने पर भी 10 गुने हो जाती है ना सज्जनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि राम नाम के जप के जो साधन होते हैं महाराज, आप राम जी के नाम का जाप करिए, आपको 10 गुना लाभ की, जो जैसे अंक 0 के पहले कोई सा भी अंक लगाएं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है सज्जनों। उसी प्रकार वे भी सब जो है साधन जो आपके हैं सुख सुविधा के, आनंद के, लाभदायक होते हैं, वो सब 10 गुने आपको लाभ देने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति राम नाम के और हीन है, राम नाम से हीन है, और ये साधन जब इसके पास नहीं है, जिस व्यक्ति के पास राम नाम रूपी साधन नहीं है सज्जनों, तो समझ लो उस व्यक्ति को कुछ भी फल कहाँ से मिलेगा। जिसमें 0 नहीं है, 0 के पहले अंक नहीं है, तो अंक क्या है कि नाम राम को अंक है सज्जनों। अंक ही राम जी का नाम है। जैसे अंक पहले आने पर 0 के, शून्य के पहले 1, माने कोई सा भी अंक 10 गुना मान बढ़ता है, उसी प्रकार राम जी का नाम एक अंक है। जिसलिए जिनके हृदय में राम नाम नहीं है सज्जनों, उनको किसी प्रकार का लाभ, अर्थात कुल मिलाकर एक सी सत्य एक ही बात है कि इस भव सागर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात 84 का चक्कर उसे जो है सताता ही रहेगा। इसलिए सज्जनों, राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम को कल्पतरु और कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दास सीताराम मंगल भवन अमंगलहारी। सज्जनों, राम जी का जो नाम है, और ये कलयुग में ये राम नाम ही एक कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार देव वृक्ष है, कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष, जिसके आप पास नीचे जाते हैं आपकी मन चाही वस्तु यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। लेकिन सज्जनों, इस कलयुग में अब कल्प वृक्ष क्या है? ये राम नाम ही सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है। इससे आप जिसका जितना स्मरण करोगे, आप जो चाहो संसार में ले सकते हो। ये कलयुग का कल्याण करने वाला है, तो जो सुमिरत, क्योंकि आप उदाहरण दी के लीजिए, ये मुक्ति का घर है सज्जनों, कल्याण को देने वाला है और मुक्ति को देने वाला। मैंने बताया अभी 84 के चक्कर को काटने वाला है, क्योंकि जिसका स्मरण करने से आपको पता है, पहले तुलसीदास, कहने का मतलब है विषय वासनाओं में और डूबे हुए थे। लेकिन देखिए सज्जनों, जब मनुष्य के अंदर कई प्रकार के विषाद उपज जाते हैं, जिन वस्तुओं को साधु सज्जन त्याग देते हैं और उनको जो विषय वाली वस्तुएं उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सज्जनों, ये परमात्मा का नाम जो है और कैसा है कि जगत को पावन करने वाला है, कल कल्याण निवास, सबका आदरणीय है, भगवान का प्यारा। तो तुलसीदास इनका नाम लेकर के आज तुलसी में से तुलसीदास बन गए साहब। इसलिए राम नाम जिसकी जिब्या पे नहीं आया कि राम नाम जप जी जन,
और भये सुकृत सुख साल। और तुलसी यहाँ जो आलसी गयो आज के काल। सीताराम श्री राम जय राम। सज्जनों, राम जी का नाम कितना बताया कि राम नाम जप जी जन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव से राम नाम का जप करके लोग जो है, और भय सुकृत सुख रास, सुकृत कहते हैं पुण्यात्मा, और सुख राशि माने सुख के खजाने, सुख साल, सुखी हो गए सब लोग जिन्होंने अपनी जिव्या से रसना से परमात्मा का नाम जाप किया है। सज्जनों, वो बड़े सुखी हो गए। परंतु तुलसी यहाँ जो आलसी, बाबा तुलसी ने यहाँ तक कह दिया कि जो राम नाम में आलस करते हैं, पूजा भजन में आलस करते हैं, राम के नाम में आलस करते हैं, तो बताया है कि गयो आज के, तो उनको तो ये समझ लो आज या कल अपने आप को नष्ट ही समझे, उनका कोई ढोर। क्यों कहे, वैसे भी कहा एक कि राम नाम को आलसी और भोजन को होशियार। आजकल लोग खाने के लिए बड़े तैयार रहते हैं, लेकिन महाराज राम नाम की उन्हें चिंता नहीं रहती है। इसलिए राम जी का नाम साव, इससे क्या हो जाता है, देखिए कि राम नाम सुमिरत सुजस और भाजन भय कुजात। देखिए राम जी के नाम का स्मरण करने से महाराज जो कुजात माने बुरी जाति में, अर्थात नीच जिसे कहा जाता है, जिनका स्वभाव भी जिनका नीच बताया गया है, ऐसे लोग, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे गणका, जैसे अजामिल, कितने बड़े पापी दुष्ट और चरित्र वाले हो गए थे। तो महाराज ऐसे नीच जाति या नीच स्वभाव वाले लिख रहे हैं, राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय कुजात और कुरकुतर कुसुरपुर राज मग और लहत भुवन विख्यात। सज्जनों, ऐसे व्यक्ति जब स्वर्ग का जो राजमार्ग है या गंगा मैया का जो किनारा है, इस पर स्थित बुरे वृक्ष भी जो है, और लिख रहे हैं कि जब गंगा मैया के किनारे पर जो पेड़ उगाते हैं और जो खड़े होते हैं, तो उन पेड़ों का भी उद्धार हो जाता है। लोग उनको वृक्ष नहीं है, वो तो ये कल्प वृक्ष माने जाती है जो गंगा के किनारे उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही राजमार्ग और गंगा जी का अगर किनारा है, तो वहाँ के महाराज बुरे वृक्ष भी जो है और तीनों लोकों में अपना नाम कमा लेते हैं। उसी प्रकार जिनकी जिह्वा पर, जिनकी रसना में और राम जी का नाम सज्जनों आता है, तो समझ लो वो त्रिभुवन में विदित हो जाता है, संसार उसको समझने लगता है और परमात्मा के यहाँ पर उसको जो है वो जगह मिलती है और मोक्ष का भागी बनता है। इसलिए सज्जनों, हमें राम नाम के ऊपर, क्योंकि राम नाम एक ऐसी चीज है, राम नाम के बिना आप परमार्थ की आशा नहीं कर सकते हो। देखिए सज्जनों, राम नाम अवलंब बिनु, अगर सहारा लेना है तो आपको राम नाम का ही लेना पड़ेगा, और नहीं तो परमार्थ की आप आस मत करना। क्योंकि बरसत बारिद बूंद गए और चाहत चढ़ आकाश। जैसे आप सोच लीजिए, कोई व्यक्ति मान लो आकाश से पानी बरस रहा है और बादल से बूंद निकल रही हैं, तो उन बूंदों को पकड़ करके कोई आकाश में चढ़ना चाहे तो समझ लो उसी प्रकार से है। ये असंभव चीज है कि बूंद के सहारे और आकाश में चढ़े कोई व्यक्ति। वैसे ही जैसे आकाश से बरसने वाली बूंद को पकड़कर ऊपर आकाश में जाना कोई व्यक्ति चाहे तो वो असंभव है। ठीक उसी प्रकार श्री राम जी के भजन के बिना सज्जनों और उनका जाप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। कहने का मतलब है परमार्थ असंभव है, परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, भैया क्या कह दिया कि तुलसी हटे हटे कहे तनित और चित सोने हित कर मान। लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़े विसारे हानि। सीताराम मंगल भवन और वह मंगल हारी। तुलसीदास जी कहते हैं भैया, नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे भैया, हे मन, हे चित्त, देख तू मेरी बात सुन,
नित चित सुन हित कर मान, तू मेरी बात को मान, क्योंकि लाभ राम सुमिरन बड़ो, तुमको बड़ा लाभ होगा राम जी का सुमिरन करने में सज्जनों, आपको बड़ा लाभ होगा। क्योंकि और अगर उसे भूल जाओगे, कहते हैं बड़ी बिसारे हान, अगर आप उसको भूल जाओगे, राम नाम का स्मरण नहीं करोगे, दुनियादारी में लग जाओगे ना, तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भैया ये सज्जनों। इसलिए राम नाम एक कलयुग में काम बताया गया है महाराज। कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। अब राम नाम एक लास्ट में एक थोड़ी सी बात और बता रहा हूं कि राम नाम नर केसरी और कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाल दल सुर साल। सीताराम, राम जी का नाम नरसिंह भगवान है। कलयुग में हिरण्यकशिपु है महाराज, कनक कशिपु कलिकाल, कलयुग में परमात्मा का श्री प्रभु श्री राम जी का नाम, और कलयुग में हिरण्यकशिपु है, और श्री राम नाम का जप करने वाले भक्तजन जो है वो प्रहलाद जी के समान बताए गए हैं महाराज। कलयुग क्या है? हिरण्यकशिपु है। राम जी का नाम क्या है? नरसिंह। जिस प्रकार से भगवान नरसिंह ने उनका और वध किया महाराज, हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर के और उसका जो है खात्मा किया। लेकिन राम जी का नाम फिर कैसे बताया कि राम जी का नाम माने भगवान भक्तजन प्रहलाद के समान है, जिसको देखिए सज्जनों, जापक जन प्रहलाद जिम पाल दल सुरपाल, कि जो जिसका माने जो व्यक्ति परमात्मा का भजन करता है तो राम जी उसकी अपने भक्त प्रहलाद के समान उसकी रक्षा करती है। लेकिन नरसिंह अवतार लेना पड़े उनको, चाहे कोई सा भी अवतार लेना पड़े सज्जनों, लेकिन परमात्मा और आते हैं। लेकिन जब उनका आप स्मरण करोगे, जैसे हम किसी को याद करते हैं तो वो आता है, इसी प्रकार आप परमात्मा को याद करोगे। इसलिए सज्जनों अब मैं यहीं तक, अब कल के अगले वीडियो में मैं आपको फिर से जो है राम नाम के बारे में और कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।